ठीक है, 1 साल के बाद में उत्तर प्रदेश में शिवे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा हुँ। चुनाव को लेकर ये कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है, यानी कि केंद्र का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। अब इस बीच में हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को लुभाया जा सके। अब इस बीच में अखिलेश यादव एक बड़ी घोषणा करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं को वो 40,000 रुपए देंगे। इस बात का ऐलान करते हैं। लेकिन अब उन्हीं के सैफई से एक महिला जिन्होंने इसका करारा जवाब दिया है और एक वीडियो जिसके बाद में अखिलेश यादव की फजीहत हो जाती है। होता क्या है कि अखिलेश यादव अक्सर देखते हैं कि जो सपा कार्यालय है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तमाम जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं, उसका वो जवाब देते हैं। अब इसके साथ ही साथ वो तमाम जो वीडियोस है, जो उनको अच्छी वीडियोस लगती है, मनपसंद जो उनकी वीडियोस होती है, वो बड़ी स्क्रीन पर चलाते हैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब इस दौरान उन्होंने उनके जो एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक ऐसी वीडियो चला दी जिससे कि खुद अखिलेश यादव की फजीहत हो गई और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम जो ये लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव के सामने वो वीडियो चलाई जाती है, जिसमें सैफई की महिला ये कहती है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी, तो उस समय किस तरीके से दंगे होते थे, महिलाएं असुरक्षित थी, वहां पर किस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, ये साफ तौर पर पता है। और अगर वर्तमान की स्थिति की बात कर ली जाए तो वर्तमान में योगी राज में महिलाएं काफी ज्यादा सुरक्षित हैं। अब उतने दंगे नहीं होते जितने सपा सरकार में होते थे। जिसके बाद में एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछती है कि भाई, महिलाओं को 40,000 देने की बात कही है अखिलेश यादव ने अगर उनकी सरकार आती है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला इस वक्त सशक्त है, उन्हें 40,000 की जरूरत नहीं है। आज महिलाएं 80,000, 90,000, 1 लाख तक कमा रही हैं। तो मतलब अखिलेश यादव की जो रणनीति थी उस पर सीधे तरीके से इस महिला ने पानी फेर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात तो तब आ जाती है जब अखिलेश यादव ये वीडियो जब देखते हैं तो उनका मुंह देखने लायक था। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें हम सबसे पहले वो वीडियो दिखा देते हैं। अखिलेश की सरकार थी तो आए दिन दंगे होते थे। मैं अखिलेश के ही सेपई से रहने वाली हूँ। आए दिन हम लोग कभी नहीं सेफ रहते थे। आए दिन ये हो रहा है, वो हो रहा है। इटावा कभी सेफ नहीं रहता था। आज इटावा सेफ है, सुरक्षित है, जब से योगी जी की सरकार आई है। पर लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश जी बोले हम सत्ता में आए तो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को हर साल। वो 40,000 अपने पास रखे, अपना खर्चा चलाएं। हमें वो 40,000 की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कमा सकती हैं, कमा रहे हैं। 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही हैं। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? अनुपमा जी, वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी आई पहले तो। मतलब बहुत बड़ा ग्लिच हो गया ये। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर बार होते हैं, पर मुझे लगता है एक अच्छा लीडर वही होता है जो अगर उसके साथ ऐसा ग्लिच हुआ भी तो ऐसे हक्का बक्का ना रहे कि उस चीज को उसके ऊपर कुछ रिप्लाई करता है। लेकिन अखिलेश यादव के पास एक्चुअल में कोई रिप्लाई था नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। देखिए, ग्लिच हो गया, गलतियां तो बहुत लोगों से हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के पास कुछ भी आंसर नहीं था। अखिलेश यादव का अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरे यूपी इलेक्शन के अंदर उन्होंने बहुत तरीके अपनाए कि पहले उनका यादव वोट तो उनके पास रहता ही है। अब मुसलमान वोट लेके चलता हूं मैं, मुसलमान में भी वो ऐसी साहब आ गए तो हाथ वोट उधर कट जाएगा उनका, ठीक है। अब उन्होंने कांग्रेस का जो पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी जिस हिसाब से औरतों का जो वुमेन एम्पावरमेंट का इशू लेकर उतरी थी और जिसकी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अलायंस में बहुत अच्छे वोट मिले थे, तो सिमिलर तरीके का बैकग्राउंड यहाँ पर अखिलेश यादव भी लेके चल रहे हैं, जो रोल मॉडल ले रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं। पर अखिलेश यादव ये बात भूल गए कि मैं पर्सनली यूपी से हूँ। मैं आपको बताती हूँ एक चीज की, यूपी पिछले टाइम में जब समाजवादी पार्टी थी वहां पे बहुत गुंडा राज था। अतीक अहमद जैसे लोग, इन लोग का जो इतना ज्यादा वर्चस्व था सारी जगहों पे, वो चीज कोई भी अभी तक भूल नहीं पाया है। अब जैसे मैं नोएडा में भी रहती हूँ या फिर मैं गोरखपुर में भी रहूंगी, तो वो मैं देखती हूँ कि 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है। अगर एक यहाँ पे एक रीजन है कि योगी की सरकार के बाद से महिलाओं को सुरक्षित फील हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें, मतलब ऐसी कहीं भी नोटेड बातें नहीं है, लेकिन ये बात और ये चेंज सबने फील किया है। रही बात, जब मैं ये चीज बोलती हूँ तो लोग मुझसे रेप केसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, रेप केसेस तो मुंबई के अंदर भी होते हैं और वो सबसे सेफेस्ट सिटी है इस टाइम पर पूरे इंडिया के अंदर। मैं कहीं से डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि जो हाल पुराना यूपी का था उससे हम बहुत बेटर तरीके से इस टाइम पर है। और ये जो महिलाओं को सब्सिडीज देना है ना कि 40,000 रुपए ये वो, इसकी जगहों पर मुझे लगता है योगी सरकार ने एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। हमारा टूरिज्म बढ़ गया है, हमारे
जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट्स है, बनारसी साड़ियाँ वगैरह, इन सब चीज़ों में भी काम, रोज़गार ज़्यादा लाने की कोशिश की गई है। तभी जो महिला है वो कोई बहुत अमीर महिला तो लग नहीं रही है, वो एक सामान्य मिडल जी। क्लास ही लग रही है। तो जब वो अपने आप में इतना एम्पावर्ड फ़ील कर रही है, तो सोचिए कि और इसी तरह के जो वर्ग की महिलाएँ हैं, उनके साथ भी सिमिलर चीज़ फ़ील हो रही होगी, तभी ये चीज़ लोग बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर और किस तरीके से समाजवादी पार्टी अलग-अलग तरीकों के पैंतरे अपना रही है, वो कुछ काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले अगर जनता चाहती है उत्तर प्रदेश की कि विकास हो, सुरक्षा मिले और उसके साथ ही शिक्षा पर एग्ज़ैक्टली। फोकस भी किया जाए। और ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने सपा सरकार नहीं देखी हो कि सपा शासनकाल में क्या होता था, क्या नहीं होता था और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कैसा काम किया है। तो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी का कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने। और अब वो कंपेयर कर रही है कि हमने सभी को मौका दिया है और इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, उसे ही हम इस बार इलेक्शन में कहीं ना कहीं मौका देंगे। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, तो वाकई में अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आता है। लेकिन एक समय था जब सपा सरकार में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें या फिर दंगों को लेकर बात करें या फिर अतीक अहमद जैसे जो गुंडे थे, जो माफिया थे, उनकी अगर बात करें, वो भी साफ तौर पर झलकता था कि किस तरीके से उन्हें पनाह दी जाती थी और जो आम जनता है उन पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो उसी के चलते अब जो अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो खुद अब पीडीए की सरकार का नारा लेकर आए हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात यहाँ पर खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन इस पर मुहर क्या जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो लगाएगी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। अब अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो देखिए आपने खुद ने भी जिक्र किया कि विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उस पर लगातार योगी सरकार काम कर रही है। और सिर्फ हम यहाँ आर्थिक की बात नहीं कर रहे, अगर हम धार्मिक की भी बात करें तो धार्मिक पहचान के तौर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर करोड़ों लोग हर रोज आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की वहां पर व्यवस्था थी वो काफी एग्ज़ैक्टली। काबिले तारीफ थी। तो इससे समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ आर्थिक के साथ में धार्मिक तौर पर भी लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो धार्मिक मुद्दों पर अखिलेश यादव की एक अलग ही राय रहती है। आपको याद होगा दिवाली के समय किस तरीके से जो हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यता है, उसमें दिए जलाने की बात कही जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर भी निशाना साध लिया और कह दिया कि भाई दीपावली पर दिए क्यों जलाते, मिट्टी के दिए की जगह क्रिसमस की तरह पूरी लाइटें जलाओ ताकि पूरा शहर जगमगाए। तो इस तरीके की संस्कृति और एग्ज़ैक्टली। सभ्यता पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक और महिला सुरक्षा को लेकर और धार्मिक, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव का जो पूरा तरीका है इस बार इलेक्शन कैंपेन का, उसमें उनके पास कोई पॉइंटर नहीं करके आ पा रहा है। सबसे मुझे हम्म। हमारे ऑपोजिशन के लिए सबसे वीकनेस जो जहां लग रही है वो ये है कि हमारे ऑपोजिशन के पास अनुपमा जी अब पॉइंटर्स ही नहीं बचे। अब ट्रम्प का सहारा हम्म। लेना पड़ रहा है, पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है, बांग्लादेश का सहारा लेना पड़ रहा है। पर हमारे यूपी के अंदर भी अभी भी बहुत रिलेवेंट इश्यूज हैं जिसके खिलाफ जिस तरीके से एक ऑपोजिशन को सवाल उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं इस टाइम पर। देखिए, हम हमेशा सब्सिडीज में बिजी हो जाते हैं, हमेशा अलग-अलग तरीकों से जी। हिंदू मुस्लिम का विवाद करने में बिजी हो जाते हैं। पर यूपी के अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी बहुत सी चीजें हैं, तो उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एलपीजी एक और सिलेंडर्स के चीज़ है टाइम पे जो शिवी जिस गर्मी पर ध्यान देने की हाँ, ज़रूरत है, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की या फिर उत्तर प्रदेश की या छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत तमाम ऐसे राज्य, जहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली बहना योजना के तौर पर एक बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसके तहत तमाम जो महिलाएं हैं, उन्हें पैसे देने की बात हर महीने कही गई थी कि भाई 2500 फिर 3000 इस तरीके से दिए जाएंगे हर महीने, ताकि वो अपना खर्चा चला सके या फिर आत्मनिर्भर बन सके। अब उन्हीं की देखरेख में तमाम जो अन्य दल थे वो भी चल दिए। अब इसी के चलते अखिलेश यादव ने सोचा कि क्यों ना अब महिलाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर ये बड़ी बात कही थी, बड़ी योजना चलाई थी, जिससे कई महिलाएं आकर्षित भी हुई और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जीत भी मिली।
अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जीता जा सकता है, तो क्यों नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी घोषणा करे महिलाओं को लेकर, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी कर देती। मतलब कि एग्जैक्टली अखिलेश यादव सोचा कि हाँ। क्यों ना मैं ही कर दूं, और इसी चलते तो क्या ये जो दाव है 40,000 रुपए महिलाओं को देने का, ये दाव क्या उत्तर प्रदेश में काम कर पाएगा? देखिए रूपमा जी, पहले तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है इस चीज की, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन की संभावनाएं आई थी और इलेक्शन कैंपेन के अंदर अरविंद केजरीवाल जो सब्सिडीज के लिए सबसे आगे माने जाते हैं, उन्होंने भी बोला था कि महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो पैसे आज तक कभी ढंग से पहुंच नहीं पाए। बहुत कम लोगों को सही तरीके से पैसे पहुंच पाए। और सिमिलर चीज अगर आप समाजवादी पार्टी को पहले उनका पूर्व काल देखेंगे, उसके अंदर भी आज सच कोई पैसे ढंग से पहुंच नहीं पाए थे। जितने भी जगहों पे ये लोग वादे करते ना पैसे पहुंचाने के, कभी नहीं आते। ये बस एक इलेक्शन का कहते हैं ना कि बस एक लालच दिलाते हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ढंग से पैसे कभी नहीं पहुंच पाते, कभी कुछ वर्ग को मिलेगा, कभी किसी और को नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी तरीके से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही होती है कि रोजगार लाया जाए, ताकि लोगों को गवर्नमेंट के पैसों की चिंता बिल्कुल। ही ना हो। हम और सब जगहों पर सब्सिडी दे ही रहे हैं, पर ये पैसे देना भी कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। तो उस पे मुझे लगता है योगी सरकार ने काम किया। योगी सरकार ने आज सच इतना नहीं बोला है कभी कि हम ये पैसे बांट देंगे 40,000 50,000 रुपए, ये सब नहीं। उन्होंने स्पेसिफिक योजनाएं बनाई है अलग अलग। जो जो विमेन सेक्टर है, जैसे आपका मैं बता दूं, कपड़े सिलाई का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इन सब जगहों पे योगी सरकार ने काम किया है। और मुझे लग रहा है महिलाएं अब यही चाह रही है आगे जाके भी कि और सब जगहों बिल्कुल। पे काम हो, ताकि अब एम्प्लॉयमेंट आए। और जिस हिसाब से ये पूरा जो वीडियो सामने आया, उससे ये चीज पता चल रही है कि यूपी की महिला अब क्या सोच रही है। जो अखिलेश यादव की बिल्कुल। कॉन्स्टिट्युएंसी है, जब वहां के ही लोग उनसे खुश नहीं है, तब अखिलेश यादव कहाँ से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी सीएम कैंडिडेट की जो भी कॉन्स्टिट्युएंसी होती है, इंसान अगर वहां से भी कॉन्फिडेंट फील ना कर पाए, तब तो इसका मतलब आपने क्या ही काम किया है, आपको कोई चाह ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज ये सामने प्रकट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि यूपी इलेक्शन में किस तरीके के मैनिफेस्टो सामने आते हैं और क्या नए चेंजेस लेकर आते हैं अखिलेश यादव। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ